नमस्कार दोस्तों। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे वाक़या आते हैं जो हमारे मानस पटल पर एक छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही वाक़या मैंने कल देखा क्या महसूस किया। मेरे पति श्री सुधीर, उन्होंने कहा कि सुनो राधा, हम लोगों के कॉलेज की, हमारा रेलवे में कॉलेज हुआ था जहाँ से मैं पढ़ा था, तो वहाँ रीयूनियन है। हमने कहा चलो, मैं चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ हलचल देख ही रही थी। उनके फ़ोन में थोड़े दिन से कुछ ना कुछ टू 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 फ़ोन आ रहे थे। बड़ा एक ग्रुप था जो बड़ा एक्टिव हो गया था। तब पता चला कि अरे वो तो रीयूनियन के लिए है। तो मैंने कहा चलो, मैं भी खुश थी, चलो अपने पति के साथ उनका शहर देखूंगी। हम लोग गाड़ी से आए। उन्होंने जो है 60 नंबर कोठी, जो मेरे पति के पिता जो है रेलवेज में थे, और उनके सारे जितने भी दोस्त थे, क्योंकि रेलवे का स्कूल था तो जाहिर है सबके ही पिताजी रेलवेज में रहे होंगे। तो उनके ज़माने में 60 नंबर कोठी, जो रेलवे का वीवीआईपी गेस्ट हाउस हुआ करता था, वो ही बड़ा ही प्रेस्टिजियस माना जाता था। वहाँ पर आना यानी एक बड़े शान की बात हुआ करती थी। वक्त की बात है, आज हमारा रिजर्वेशन उसी गेस्ट हाउस में था। हम लोग पहुँचे, बड़ी सुंदर जगह पे था, बहुत ही शांत सुंदर जगह। अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग थी, बड़े बड़े कमरे। हम लोग सब आए। उन्होंने कहा सीमा, राधा, ऐसा करो, हम लोग चलते हैं, कुछ दोस्तों से आज मिलेंगे, कुछ दोस्तों से हम कल मिलेंगे, और परसों हमारी ये रीयूनियन का है। हमने कहा चलो। सुधीर साहब जी अपना तैयार हुए, हम भी चल दिए। ये उसी रेलवे गेस्ट हाउस के बगल में जो ट्रेन जाती है वहीं की आवाज़ है। हम भी तैयार हुए, हम भी चल दिए। दो दोस्तों के यहाँ गए, पहले दिन 3-4 दोस्तों को कवर किया। वही पुरानी यादें, अपने पति के बचपन के रूप को सामने आते देखकर मेरा भी मन प्रफुल्लित हो रहा था, खुश हो रही थी कि अरे वाह, बचपन की उनकी सारी बातें मेरे सामने जहन में आ रही थी। और मेरे को समझ में आ रहा था कि बचपन कितना नटखट होता है, कितना उत्साहपूर्वक होता है, जिसकी यादें आज भी इंसान को उत्साह से भर देती है। उनके मन की खुशी शायद 4 पैग भी वो नहीं दे पाते जो उनको खुशी मिल रही थी। दूसरे दिन हम गए, हमने 3-4 दोस्तों को फिर कवर किया। फिर उन्होंने पता किया कि अच्छा वो कहाँ रहता है, विजय जैन कहाँ रहता है। अब सब विजय जैन, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा उस गली में जाइए, उस गली में जाइए। हम ढूंढते ढूंढते हम उस गली के अंदर घुस गए। जब हम उस गली के अंदर घुसे तो वहाँ कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही सकरी गलियाँ, जैसे कि पुराने शहरों में होती हैं। तो टूंडला भी पुराने शहरों का ही एक हिस्सा है। तो एक पतली गली में एक कमरे के अंदर एक खिड़की देखी मैंने। तो खिड़की में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा विजय जैन का घर का है। तो उसने कहा वो वहाँ पर है। वो बेचारा उठकर बाहर आ गया। वो कमरे की खिड़की पे उसने कुछ अंकल चिप्स के पैकेट और गुटके पुटके के पैकेट, थोड़े से बिस्किट के पैकेट रखे हुए थे, मेरे ख्याल से बेचने के लिए रखे होंगे। एक ही कमरा था। वो निकल के बाहर आया तो उसको देखकर मेरा तो मतलब दिल मुंह में आ गया, जिसे बोलते हैं। उसके पैरों में इतना ही मांस था जितना कि उसकी हड्डियों को कवर किया जा सकता है। बहुत कमज़ोर, शायद उसे खड़े होने में भी तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कमरे के अंदर झांका, आदतन इंसान देख ही लेता है। तो उतनी ही पतली शायद एक महिला थी, वो शायद उनकी पत्नी रही होंगी। कमरे में कुछ नहीं था, एक खटिया पड़ी थी, एक नीचे एक चूल्हा रखा हुआ था, 2-4 बर्तन थे, कुछ डिब्बियाँ रखे हुए थे। तो उन्होंने जब तक बताया कि देखिए वो ऐसे जाइएगा, सीधे जाइएगा, दाएं मुड़ जाइएगा, बाएं मुड़ जाइएगा, वो घर है। तब तक सुधीर जी चल दिए, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अब हम घर पहुंच गए, लेकिन मेरा वो जो चित्रण था वो मेरे मानस पटल पे छप सा गया। मैं सोच रही थी कि कैसे गुजारा चलता होगा, कैसे ये लोग जीवन काटते होंगे, किस तरह से। उनकी स्थिति देखकर मेरा मन बहुत द्रवित हो गया। तो हम जब उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें
जब मेरे पति ने अपना परिचय दिया तो पहचाना, क्योंकि ऑफ कोर्स सीधे 45-50 साल बाद मिलना हो रहा था। उन्होंने भी बड़े उत्साह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वो भी बेचारे दर्द के मारे हुए थे, अपने 2 बेटे खो चुके थे, अपनी बेटी के साथ रह रहे थे और दोनों दोस्त 50 साल बाद गले मिले और उसने कहा अच्छा ये, तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि वो जो परिवार रहता है वो, तो उन्होंने कहा अरे मैडम मत पूछिए, कुछ परिस्थितियां हैं और कुछ अभाव है जो इंसान को ऐसा बना देता है। बात तो सही थी, ज़्यादा पूछने का तो नहीं था, क्योंकि सवाल कई थे मन में। क्या इनके बच्चा है? क्या इनके कोई संतान है? क्या संतान ने इनको छोड़ दिया है या इनके है ही नहीं? क्या इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है? किस तरह से ये अपना जीवन काट रहे होंगे? मतलब इतना कष्ट देखकर, लेकिन फिर कष्ट तो कष्ट है, दुनिया कष्टों से भरी हुई है। और बात भी सही है, परिस्थिति और अभाव इंसान को इस स्थिति में पहुंचा ही देता है। इसलिए हमारे पास जो है उसको हम भरपूर जीवन का लुत्फ उठाना चाहिए, जीवन को अच्छी तरह जीना चाहिए। और एक और बात, उम्मीद कम से कम और अपने पर विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा, शायद जीवन का यही सार है। धन्यवाद दोस्तों।